हेलो दोस्तों, आप देखिएगा कि अभी जो गवर्नमेंट बन रही है उसमें से नायडू जो है अपना समर्थन वापस लेने वाले हैं और ऑलमोस्ट वो समर्थन राहुल गांधी को दे ही दिए हैं। तो आप देखिएगा, अगर राहुल गांधी को समर्थन वापस दे दिए तो इस बहुत सारे सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी को समर्थन दे दिए तो लिटमस टेस्ट क्या है। लिटमस टेस्ट ये है कि अभी देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 9 सितंबर को। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आरएसएस के बहुत सारे जो सांसद हैं जो बीजेपी में हैं, वो बहुत सारे सांसद जो हैं वो समर्थन नहीं देने के पक्ष में हैं, मतलब कि मोदी को। तो बहुत सारे सांसद जो समर्थन देने के पक्ष में नहीं है, तो जब वो क्रॉस वोटिंग होगा, जब वोटिंग होगा इसके लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो नायडू के बहुत सारे सांसद भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही मतदान करेंगे। और जो आपके ये हैं आरएसएस के बहुत सारे सांसद जो कहते हैं कि 125 सांसद है, वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही मतदान करेंगे। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि अगर इंडिया गठबंधन के बहुत सारे सदस्य जो है मतदान करते हैं राहुल के समर्थन में, और साथ ही आरएसएस के बहुत सारे सांसद करते हैं, तो उस समय ही तय हो जाएगा कि गवर्नमेंट किसकी, नेक्स्ट पीएम किसकी बनने वाली है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आरएसएस भी तो नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। और इसमें एक बात देखने वाली है कि आप देखिएगा 17 सितंबर को मोदी का रिटायर होने का संभावना है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तो जस्ट एक सप्ताह पहले भागवत भी रिटायर होने वाले हैं, मतलब कि 17 सितंबर के एक सप्ताह पहले भागवत रिटायर होने वाले हैं, यानी कि 10 सितंबर को। मतलब उन पर एक इथिकल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 75 साल होने के बाद रिटायर हो जाया जाता है, जैसा वो खुद कह रहे थे। तो यानी 9 या 10 सितंबर को भागवत रिटायर होंगे और 9 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तो क्या माना जाए कि भागवत पहले अपने रिटायरमेंट के पहले ही मोदी को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, या जो भी उनसे बन सकता है वो कर देंगे। क्या कारण है कि गडकरी जो है खुल के सामने नहीं आ रहे? क्या उनको लगता है कि अगर वो खुल के सामने आ जाएंगे तो उन पर कोई ईडी सीबीआई की का के दबाव हो सकता है, या इस तरह की कुछ बातें हो सकती है, इसीलिए वो खुलकर अभी सामने नहीं आ रहे? वो तो मोदी के पूरे विरोधी हैं, लेकिन तो सवाल है कि वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं गडकरी अभी तक? क्या उनको लगता है कि बहुत सारे सांसद जो अभी भी मतलब अंदर में छुपे हुए, मतलब बता नहीं रहे हैं कि वो किसके समर्थन में है, उनको किसी चीज़ का डर लगा हुआ है? लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब नॉमिनेशन के लिए वहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के नॉमिनेशन के लिए सब बीजेपी का लोग गया था, तो उस समय नायडू का कोई भी सांसद वहाँ पर नहीं गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक तरीके से कहा जाए कि मतलब राहुल के समर्थन में ही था वो सब। तो इन सब बातों के अलावा आप देखिएगा, अगर राहुल के समर्थन में ही वो था, तो राहुल भी ये जानना चाहता है कि कितने सांसद हैं नायडू के और कितने सांसद हैं जो बीजेपी के हैं, जो बीजेपी से खुश नहीं हैं और खुलकर वोट करेंगे। और ये भी आप भी जानते हैं कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो किसी को अपनी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं होती, कौन किस पार्टी का है, वो किसी को भी वोट दे सकता है। तो इसमें व्हिप जारी करने वाली कोई बात होती नहीं है। तो सवाल है कि अगर सांसद जो आपके इसके आते हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं और नायडू के सांसद भी वोटिंग कर देते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, इसके पक्ष में, क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के पक्ष में, तो क्या दिखा जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद जो है इंडिया गठबंधन जीत जाता है। और अगर उपराष्ट्रपति पद इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो उपराष्ट्रपति चुनने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी कि सांसद सब मोदी के पक्ष में है ही नहीं, मतलब फुल कॉन्फिडेंस उसके पास है ही नहीं। तो जब सांसद सब उसके पास में ही, तो ये बात क्लियर राहुल को भी हो जाएगी, नायडू को भी हो जाएगी कि सांसद सब राहुल के पक्ष में है। तो अगला पीएम बनने का जो मार्ग होता है इसके लिए, राहुल के लिए, वो क्लियर हो जाएगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो सवाल हो सकता है कि राहुल प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या वो उसके बाद ये करेगा कि मोदी को हटा के वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुछ समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर को तो आपको देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। 10 सितंबर के लगभग में मोहन भागवत रिटायर होने वाला है। तो मोहन भागवत रिटायर होगा तो मोदी पर भी दबाव बढ़ेगा कि रिटायर होने का, लेकिन वो तो जानते ही हैं, बहुत आदमी लोग बहुत बेशरम होता है, कुछ भी नहीं, मतलब किसी का बात नहीं सुनता है, मानता है। तो क्या होगा कहना मुश्किल है। 17 सितंबर को क्या होगा, वो हटेगा नहीं हटेगा, मानेगा नहीं मानेगा, या फिर इंडिया गठबंधन के द्वारा 9 सितंबर को दिखा दिया जाएगा कि आखिर बहुमत जो होता है वो किसके पक्ष में है। अगर राहुल के पक्ष में बहुमत है तो सीधी सी बात है कि 17 सितंबर या के पहले या बाद कुछ घटनाक्रम में हमको लगता है कि कम से कम प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए। धन्यवाद।